हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि केवल कच्चा दूध लगाने से जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा गोरी हो सकती है। मुझे भी नहीं होता था, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो इसके रिज़ल्ट देखकर मैं हैरान हो गई। क्योंकि अभी शादी पार्टियों का सीज़न शुरू हो चुका है, साथ ही साथ त्योहारों का सीज़न भी शुरू हो चुका है। दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है और हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, सबसे हटके दिखूं। दोस्तों, आप मेरी स्किन देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्लो आया है और ये कमाल सिर्फ़ और सिर्फ इस रेमेडी का है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, बिना स्किप किए देखना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज की इस रेमेडी को। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा दूध, और मैंने लिया है बिल्कुल ठंडा, एकदम चिल्ड दूध है। चाहे आपके पास गाय का हो या भैंस का हो, कोई भी दूध हो आप उसे ले सकती हैं। कच्चे दूध का ही मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जो कच्चा दूध होता है ना, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। यह हमारे कलर को फेयर करता है, निखारता है। अनइवन स्किन टोन हो आपकी, उसको इवन कर देता है, स्किन पर चमक लाता है। केवल इस कच्चे दूध को लगाने से ही जो आपकी स्किन है वो 15 शेड तक गोरी हो सकती है। बस देखते जाइए हमें इसे कैसे लगाना है। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर हम लेंगे एक कांच का बाउल और इस कच्चे दूध को हम इस बाउल के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इसी के अंदर हम आज इस सारी की सारी रेमेडी को तैयार करने वाले हैं। इस कच्चे दूध को आप ऐसे सिंपल भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसमें से एक चीज़ है सबसे पहली ग्लिसरीन। दोस्तों, जो ग्लिसरीन होती है ना, वो हमारे पिगमेंटेशन पर काम करती है। हमारी स्किन अगर रूखी सूखी हो उसको ठीक कर देती है। जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनके लिए तो ये कमाल की चीज़ होती है। ये हमारी एजिंग पर काम करती है। ड्राई स्किन, अब जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी ना, स्किन रूखी सूखी होने लगेगी, तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही अच्छी होती है, आपके स्किन पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये हवा से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन पर लॉक कर देती है, जिससे कि आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती है और ग्लोइंग रहती है। अगर आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं, मिलाज़्मा है, तो केवल कच्चा दूध ले लेना और इसमें मिला लेना ग्लिसरीन और इसको अपने चेहरे पर लगा लेना, क्योंकि जो ग्लिसरीन होती है ना, ये झाइयों को काटने का काम करती है। इसको हमें केवल और केवल 4 से 5 ड्रॉप इस दूध के अंदर डालना है। आपकी जो पुराने से पुरानी झाइयाँ हैं, मिलाज़्मा है, पिंपल के निशान हो, दाग धब्बे हों, आपके चेहरे पर कभी पिंपल हुआ हो जिसको आपने गलती से फोड़ दिया हो, उसका भी निशान हो, तो वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लगभग 1/4 चम्मच के करीब शहद। शहद आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है, आपके चेहरे पर चमक लाता है। इसको आप डेली अपने स्किन पर लगा सकती हैं बड़े आसान से। आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और इस तरीके से ये हमने एक क्लिंजर तैयार कर लिया है अपनी स्किन के लिए। ये इतना बेस्ट क्लिंजर है ना कि इसको आप अगर डेली भी अपने चेहरे पर लगाती हैं ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को आपको मिलेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको हमें अपने फेस पर कैसे लगाना है। तो अभी आप मेरा फेस देख रहे होंगे, एकदम डल डल सा आपको लग रहा होगा, क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, तो इस वजह से। तो मैं ना सबसे पहले अपने फेस को हमें अच्छे से धुलना है। तो इसके लिए मैं अपना ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जो मैंने खुद अपने हाथों से घर में बना रखा है। और ये इतने कमाल का फेस वॉश है, यकीन मानिए जब से मैंने इसको बनाया है ना, मैं इसी को अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। इसके अलावा मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ। अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है, तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको हाथों पर लेकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से अपने चेहरे पर लगाऊंगी और 1 मिनट के लिए मसाज करूंगी। और मसाज करने के बाद हमें अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, लेकिन 1 मिनट मसाज ज़रूर करनी है, चाहे आप किसी भी फेस वॉश का यूज कर रहे हो। तो चलिए मैं फेस को धुल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और मेरा चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा, एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है। अब ये जो क्लिंजर हमने बनाकर तैयार किया है, इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो मैंने अपना फेस को धुल लिया, अब मैं क्लींजर कर रही हूँ। तो कितना भी हम फेस वॉश से अपने फेस को धुल लें, लेकिन थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो रह ही जाती है, जो हमारे पोर्स के अंदर जम जाती है। तो इस क्लींजर से मैं अपने फेस को साफ़ करूँगी और आप
यकीन मानिए ट्राई कर देखना। फेस को धुलने के बाद भी जो आपकी कॉटन पैड है वो इतना गंदा हो जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि अभी तो मैंने अपने फेस को धुला है और उसके बाद भी इतनी गंदगी मेरे चेहरे से निकली है। तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। मैं अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दूँगी, हमें दूसरे स्टेप पर चलना है, अपने फेस को वॉश नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 2 के लिए मैंने वही वाला क्लींजर ले लिया है, क्योंकि सारा तो हमने यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने पहले ही ज़्यादा बनवा लिया था, क्योंकि हमें इसी में अपनी पूरी रेमेडी को कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर गेहूं का आटा। अब आप सोच रहे होंगे कि गेहूं के आटे से तो हम रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों, जो गेहूँ का आटा होता है ना, उससे हम रोटी ही नहीं खाते, इसको हम अपने फेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये एकदम कमाल का एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारे स्किन की सारी डेड स्किन सेल्स को हटा देता है, स्किन को साफ करता है, रंग को निखारता है। इसी के साथ साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भर भर कर होती है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने गेहूं का आटा डाला है। अभी इसमें मुझे डालनी है लगभग चौथाई चम्मच के करीब ग्लिसरीन, क्योंकि मैंने पहले ग्लिसरीन कम डाला था, केवल क्लींजर के लिए ही मैंने ग्लिसरीन डाला था। तो थोड़ा सा ग्लिसरीन इसमें हमें और डाल देना है। और ग्लिसरीन के फ़ायदे तो मैंने आपको बताए हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं इसके, आप इसको यूज कर देखिएगा। आज की ये रेमेडी यकीन मानिए आपकी स्किन को एकदम पॉलिश कर देगी। जो महंगी महंगी पॉलिश आप पार्लर में जाके कराते हैं ना 1000-1500 रुपये देकर, वो आप मिनटों में अपने घर में इतने कम पैसों में कर सकते हैं और आपकी स्किन एकदम चमक जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें मेरी वर्ल्ड फेमस ये चीज़। ये जो है ना, ये इतने कमाल का इंग्रेडिएंट है दोस्तों। इसके बाद अगर आपने इसको अपने चेहरे पर लगा लिया ना, आप भी इसके फ़ैन होने वाले हैं। ये आपकी स्किन को इतना ज़बरदस्त पॉलिश कर देगी। इसे यूज करने के बाद आप जितने भी महंगे महंगे पार्लर में जाकर फेशियल कराते हो ना, यकीन मानिए भूल जाएंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। इतना ज़बरदस्त ये इंग्रेडिएंट है, एकदम कमाल का है। आप इसको यूज करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ इसकी, पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन मेरे कहने से आप इसको एक बार ट्राई कर ज़रूर देखना, आप पार्लर जाना भूल जाएंगी। और इसकी हमें सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच भरकर ही डालनी है। दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट हमारे घर में आसानी से मिल जाता है। ये कहिए कि ये इंग्रेडिएंट हमारे घर में रखा हुआ एक ख़जाना है, जो कि हमारी स्किन को इतना अच्छा पॉलिश करता है कि आप हज़ार हज़ार रुपये देकर जो मार्केट में जाकर पॉलिश कराते हैं ना पार्लर में जाकर, उसको भूल जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई कर ज़रूर देख। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो मैं आपको बता दूँ, ये है खांड। खांड इजीली मार्केट में मिल जाती है, इसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। ये हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। जब भी आप इसे यूज करोगे ना, आपकी स्किन की सारी जितनी भी डेड परत है, काली परत है, वो उतर जाएगी। स्किन को ये पॉलिश करता है। 15 सेकंड तक आपकी स्किन फेयर हो जाएगी। आपकी स्किन एकदम ग्लास की तरह चमकने लगेगी। आपने देखा होगा कि ग्लास स्किन कैसी होती है, क्यों ग्लास स्किन उसको कहते हैं कि जब भी हमारे चेहरे पर कोई लाइट पड़े तो हमारी स्किन चमकने लगे। तो ये वही काम करती है। खांड हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल से बचाते हैं। अब जो हमें इसमें डालना है वो है ये पाउडर। इसको आप देखकर कुछ लोग समझ भी गए होंगे और कुछ नहीं भी समझे होंगे। ये है मुलैठी का पाउडर, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो स्किन पर जो है ना ग्लो कहीं खो सा जाता है हमारा, अगर हम स्किन की केयर ना करें। हमारे लाफिंग लाइन बनने लगती है, समय से पहले ही चेहरे पर बुढ़ापा सा छलकने लगता है। हमारे चेहरे पर अगर झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, कभी आपके चेहरे पर कोई पिंपल हुआ हो जिसको आपने फोड़ दिया हो गलती से, उसका निशान हो, तो अगर इस मुलैठी का आप यूज करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। ये इतना ज़्यादा कमाल का इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर हमें मुलैठी पाउडर की लगभग आधा चम्मच भरकर इसके अंदर डाल देनी है। मुलैठी पाउडर डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा 2 पिंच के करीब फिटकरी का पाउडर। फिटकरी आपने देखा होगा मार्केट में इजीली मिल जाता है। छोटा सा पत्थर होता है जिसको मैंने पीस कर इस तरीके से पाउडर बना लिया है। केवल और केवल 2 पिंच इसमें हमें डालना है। फिटकरी आप में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। ये दाग धब्बों को कम करती है, झुर्रियों को कम करती है, बुढ़ापा आ जाता है ना समय से पहले चेहरे पर, उसको ये रोकती है। आप इसको यूज कर देखना। तो इसको मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम लास्ट चीज़ डालेंगे जो है विटामिन ई का कैप्सूल। तो 1 कैप्सूल मैंने लिया है केवल और केवल। इसका ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। ये दाग धब्बों को कम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और इससे लगाने से ना हमारे चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इस तरीके से हमारी जो ये रेमेडी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए मैं बताती हूँ हमें इसको कैसे लगाना है। तो इस पैक को हम लेंगे और ब्रश से अपने पूरे फेस पर लगा लेंगे। हाथों से ये नहीं लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा
पतला रहता है इसकी कंसिस्टेंसी, तो ब्रश से ही आप इसे लगाएं अच्छे से अपने पूरे फेस पर और गर्दन पर इसको अप्लाई कर लेंगे। गर्दन पर आपको ज़रूर लगाना है, जब भी आप फेस पर कोई चीज़ लगाएं गर्दन पर ज़रूर लगाएं। और लगाने के बाद इसको मैं लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, या फिर ये जब तक अच्छे से सूख ना जाए तब तक आप इसको ऐसे ही अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए। तो मैं आधे घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, जो मेरा पैक है वो सूख चुका है। अब मैं ले रही हूँ एक रुमाल, इसको मैंने गीला कर लिया है और इसको हमें ऊपर की तरफ हाथ को करते हुए इस पैक को उतारना है। ऊपर की तरफ ही करें, अगर ऊपर की तरफ करोगे ना तो जो आपके फेशियल हेयर है ना वो भी रिमूव हो जाएंगे। नीचे की तरफ करोगे तो स्किन जो है ना लटक जाती है। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है पानी से। अब मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी हो जाता है, चाहे आप घर से बाहर जाएँ या ना जाए, सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करें। जो भी आप लगाते हो उसको लगा लें। तो लगाने के बाद अच्छे से चेहरे पर इसको लगाने के बाद ये देखिए आप मेरा फेस देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा ग्लो इससे मुझे मिला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। मिलेंगे नई रेमेडी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।